ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, तो ये जो है, अगर इसको हम लोग ढंग से समझ ले तो बाकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझने में हमें कोई भी तकलीफ जो है वो हमें नहीं होने वाली है। सो RH, यहां पर अगर मैंने डाला X2, बी वेरी केयरफुल, यहां पर हम फोटोन डाल रहे हैं, यहां पर लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई भी हम लोग का कैटालाइटिक हैलोजिनेशन नहीं है। RX प्लस HX, ठीक है। तो दैट इज द मेन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर ध्यान दें। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? मतलब X क्या होता है? X हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप में है, ये चेन रिएक्शन है। तो पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन पे क्या होता है? जो हमारा XX है उस पर हमारा एनर्जी आके गिरता है और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट के ये बनता है 2x डॉट। दिस इज अ फास्ट। द स्टेप is also reversible in nature। ये स्टेप जो है ये हमारा रिवर्सिबल इन नेचर है, ठीक है। नाउ दूसरा होता है चेन प्रोपागेशन, ठीक है। तो चेन प्रोपागेशन में क्या होगा? RH प्लस X डॉट gives me R dot plus HX. This is the slow step. RDS. And last is chain termination. The chain termination is a multiple, it is a collection of multiple reactions। तो उसके अंदर जो मेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? R dot plus X2, R dot plus X2 gives me RX plus X dot। अच्छा, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। द रीजन इज प्रेटी सिंपल। ये X डॉट जो है वो अगले स्टेप में हमारा यूज होने वाला है। एंड इसके अलावा ये भी हो सकता है R डॉट प्लस X डॉट gives me RX। और साइड में क्या रिएक्शन होगा? साइड में और क्या रिएक्शन होगा?
एक तो यहां पर x डॉट का रिकॉम्बिनेशन भी होगा, x डॉट प्लस x डॉट विल गिव मी x2, या फिर r डॉट भी तो आपस पे रिकंबाइन कर सकता है एंड दैट विल गिव मी RR। तो मेन रिएक्शन जो है वहां पे हमारा RX बन रहा है, बाकी साइड रिएक्शन में X2 रिजनरेट भी होंगे और थोड़ा बहुत अमाउंट पे RR जो है वो भी हमारा बनने वाला है, राइट। अच्छा, एज चेन प्रोपागेशन is a RDS, तो यहां से हम दो चीजें बोल सकते हैं साफ साफ। नंबर वन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट more the stability of R dot, more is the rate of R dot का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा हमारा होने वाला है। एंड दूसरा, more the reactivity of R dot X dot, X dot का रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, more is the rate of एक्स डॉट का रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब लॉजिकली बात क्या है, लॉजिकली बात क्या है, जो रिएक्टिविटी क्या अगर मैं ऑर्डर देखूं, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्टेट कंप्लीशन करने का यानी हाइड्रोजन छीनने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा जो होगा वो हमारा एफ डॉट का होगा, that will be greater than Cl dot, that will be greater than I dot। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फ्लोरिनेशन is a greater than chlorination, that is greater than bromination, and that is greater than iodination। Okay, now fluorination is most exothermic, क्योंकि हमारा जो CF बॉन्ड है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फ्लोरिनेशन इज अ मोस्ट एक्सोथर्मिक क्योंकि CF इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड and iodination is a least exothermic। Ci is a weakest bond,
एक तो फ्लोरिनेशन का रेट भी ज्यादा है और ऊपर से वो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है। इस कारण पे फ्लोरिनेशन इज ऑलवेज डन इन डार्क। अच्छा, डार्क के मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल लाइट नहीं होती है। डार्क की मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट होती है, दैट इज वेरी लो अमाउंट ऑफ फोटोन। फोटोन का अमाउंट जो है वो हमारा काफी कम होता है, तो फ्लोरिनेशन इस कारण पे हमेशा डार्क पे करवाया जाता है। अदरवाइज in a presence of sunlight, in presence of sunlight, due to high rate and high exothermic nature, due to the high rate and the high exothermic nature, explosion will take place. यहां पे हमारा विस्फोट हो जाएगी। तो फ्लोरिनेशन को इस कारण पे हमेशा डार्क पे ही करवाया जाता है, वरना यहां पर प्रॉपर हमारा विस्फोट हो जाएगा। दूसरा, chlorination requires sunlight। क्लोरिनेशन जो है वो हमारा सनलाइट चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। ब्रोमिनेशन requires हीटिंग। केवल सनलाइट से काम नहीं चलता है, ब्रोमिनेशन के लिए तो एक्चुअली हीट देना पड़ता है। एंड आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। requires high temperature and still poor आयोडीनेशन का यील्ड जो है वो हमारा हमेशा बहुत ही ज्यादा खराब होता है। आयोडीनेशन का प्रॉब्लम देख लो क्या है। प्रॉब्लम्स with iodination, ठीक है। क्या क्या है? पहली बात तो यह है, I dot is a highly stable I dot is highly stable, so its tendency to abstract H from RH bond, its tendency to abstract H from RH bond is very low। बहुत ही ज्यादा लो रेट से वो अपना हाइड्रोजन को वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है। तो आई डॉट का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो चेन प्रोपागेशन जो स्लो आरडीएस है वो इतना ज्यादा स्लो बन जाता है, जो रिएक्शन का यील्ड
हमें मिलता ही नहीं है। बट यही केवल ओनली प्रॉब्लम नहीं है, RH प्लस I2 इसको अगर मैं हीट करूंगा तो बनेगा RI प्लस HI। RH प्लस I2 इसको अगर मैं हीट करूंगा तो बन जाएगा RI प्लस HI। HI is a strong reducing agent HI is a strong reducing agent और strong reducing agent होने के कारण it reduces RI to give back RH प्लस I2। यानी क्या होगा, RI प्लस HI बन जाएगा RH प्लस I2। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन becomes reversible in nature। सो आयोडीनेशन में ये दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो चेन प्रोपागेशन बेहद खराब स्टेप है, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर रिएक्शन हो भी जाता है, वो आगे की ओर बढ़ भी जाता है, तो ये वापस पीछे की ओर रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है और वापस हमारा इनिशियल रिएक्टेंट RH प्लस I2 मिल जाता है, ठीक है। सो iodination is generally avoided। तो अगर मान लो कोई सर पे बंदूक लगा दे और बोले जो नहीं भाई तुझे आयोडीनेशन तो करना ही करना है, अब बता क्या करेगा तू। तो टू परफॉर्म आयोडीनेशन, पहली बात तो हाई टेम्परेचर हैज टू बी मेंटेन्ड, क्योंकि आई डॉट का काइनेटिक एनर्जी बढ़े और वो टकरा के HI को निकाल पाए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3 etc. has to be kept in container। क्यों रखना है, टू ऑक्सीडाइज HI to I2, यानी जैसे ही HI बने उसको I2 पर ऑक्सीडाइज कर दे। इसके लिए हमें कंटेनर के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3, HiO3 ऐसे कुछ ना कुछ तो हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो हमारा रिवर्सिबल बन जाएगा और पीछे की ओर प्रोड्यूस करके काफी खराब यील्ड जो है वो हमें मिलने वाली है। अच्छा, अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज चेन initiation is a RDS। Comment on order
ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो चेन प्रोपगेशन अब हमारा आरडीएस नहीं होके चेन इनिशिएशन जो है वो अगर हमारा आरडीएस बन जाए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा क्या होने वाला है वो बताओ। अरे चेन इनिशिएशन पे हो क्या रहा है, XX बॉन्ड टूट रहा है। सो weaker the XX bond, faster will be the rate of reaction. Weaker the XX bond, faster will be the rate of reaction. अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे वीक होता है II, that followed by FF, that followed by BR, that followed by CL. बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे कम जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो होता है आयोडीन का, देन फ्लोरीन का ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन फ्लोरीन का होता है, देन ब्रोमीन, एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो हमारा क्लोरीन का होता है। सो फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन। सेकेंड पीरियड के हर जगह पे सिंगल बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड, ठीक है। सो ऑर्डर जो हमारा बनेगा सबसे ऊपर होगा आयोडीनेशन, that followed by bromination, fluorination, that followed by bromination, and that followed by chlorination. तो ये वाला ऑर्डर जो है वो हमारा फॉलो होने वाला है। So this is the fundamental regarding the halogenation of alkanes. अब इसका जो डिटेलिंग है उसकी और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की ओर देखते हैं। तो सपोज करो मेरे पास है CH3, CH2, CH3 और यहां पर मैंने डाल दिया Cl2 और साथ में डाल दिया HNO। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है दो प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? CH3 CHCl CH3 और साथ में दूसरा वाला बन सकता है CH3 CH2 CH2Cl। ये दो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन सकता है। तो ऑब्वियस यहां पर जो सवाल उठेगा, जो आउट ऑफ दिस टू out of these two, which one is a major? इन दोनों में कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर बनने वाला है, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, तो दोनों की खूबियां और कमियां दोनों के दोनों देखते हैं। अरे फर्स्ट लॉजिक ये है, जो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना है, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कैसे बना है? CH3 CH2 CH3 इसके साथ जब Cl रेडिकल अटैक करेगा तो ये वाले कंपाउंड में दो प्रकार के हाइड्रोजन है, एक ये वाला और एक ये वाला। सो अगर बीच में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डॉट CH3, और अगर एंड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो, दोनों में से कोई भी एक एंड चलेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 डॉट। ऑब्वियसली हम लोग एक चीज देख सकते हैं, दिस इज 2 डिग्री रेडिकल एंड दिस इज a 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। सो लॉजिकली
2 डिग्री रेडिकल जो है दैट इज अ मोर स्टेबल, और जो 1 डिग्री रेडिकल है दैट इज डेफिनेटली लेस स्टेबल। सो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं जो CH3CHCl CH3 is formed via more stable radical so उसके अकॉर्डिंग CH3CHCl must be major according to thermodynamics। सो इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं जो ये वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास है दिस इज गोइंग टू बी माई TCP, द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बट एक बात और समझने का ट्राई करो, दूसरी इसका अगर मैं नजरिया देखूं, बट देयर आर 6 hydrogen atoms which can form वन डिग्री रेडिकल। हमारे पास ऐसे 6 हाइड्रोजन्स है, वो हमारे पास वन डिग्री रेडिकल दे सकता है, यहां पर 3 और यहां पर 3, टोटल ऐसे 6 हाइड्रोजन्स हैं, 6 के 6 तो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कैन फॉर्म 1 डिग्री रेडिकल एज कंपेयर्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स forming 2 degree radical। राइट, यानी बेसिकली मैं अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ collision forming 1 degree radical is more than that of 2 degree radical। यानी 1 डिग्री रेडिकल फॉर्म होने के लिए जो collision का प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ collision that will form 2 डिग्री रेडिकल। तो CH3CH2CL formation is a kinetically favored। यानी काइनेटिक्स क्या बोलता है, भाड़ में जाए स्टेबिलिटी, जो ज्यादा टकराएगा वही वाला हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। तो ये वाले लॉजिक से अगर मैं देखूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास CH3CH2Cl वो हमारा KCP है, यानी ये हमारा TCP हो गया, ये हमारा हो गया KCP, द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो सवाल ये है मैं यहां पर काइनेटिक्स को इज्जत दूं या फिर थर्मोडायनामिक्स को इज्जत दूं। ध्यान दो क्या है,
The kinetic energy of x dot is providing the activation energy of radical formation. जो हमारा एक्स डॉट का काइनेटिक एनर्जी है वही तो हमारा रेडिकल फॉर्मेशन का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बात ध्यान देने का ट्राई करो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 डिग्री। 1 डिग्री रेडिकल बनने का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो 2 डिग्री रेडिकल बनाने का एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द इंडिविजुअल रेडिकल। ठीक है, यानी एफ डॉट इज अ हाईली energetic, so it can provide activation energy of any radical formation। एफ डॉट हाईली एनर्जेटिक होने के कारण ये कोई भी रेडिकल को फॉर्म करवा सकता है। तो एफ डॉट के लिए हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, तो ड्यूरिंग फ्लोरिनेशन द radical stability does not matter। ठीक है, ड्यूरिंग फ्लोरिनेशन द रेडिकल स्टेबिलिटी डज नॉट मैटर। भाई प्रॉब्लम तो यही है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब एफ डॉट का एनर्जी इतना ज्यादा है तो उसके लिए वो बैरियर मैटर ही नहीं करता है। तो रेडिकल स्टेबिलिटी अगर मैटर नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, फ्लोरिनेशन KCP is a measure। So more the number of hydrogen atoms, more is the corresponding प्रोडक्ट। ये वाले फ्लोरिनेशन में केसीपी जो है वो हमारा मेजर होता है। तो जितना ज्यादा हमारा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारा गिवन कंपाउंड था CH3 CH2 CH3, इस पे अगर मैं F2 डार्क डालूं तो जो दो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH2F प्लस CH3 CHF CH3, ये हमारा प्रोडक्ट जो दो बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला हमारा मेजर बनेगा। अच्छा, कितना परसेंट बनेगा? लगभग
कितना परसेंट बनेगा? 8 में से 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री टाइप का है, तो हर 8 बार में से 6 बार कलिजन प्रैक्टिकली जो है वो हमारा 1 डिग्री वाले पोजीशन पर आएगा। मैं स्टेरिक इन्वर्स वाला फैक्टर को गिन नहीं रहा हूं क्योंकि एफ डॉट काफी छोटा होता है, तो स्टेरिक इन्वर्स वाला फैक्टर को अगर मैं हटा दूं तो सिंपल सी बात है, 8 बार में से 6 बार कोलाइड जो है वो तो 1 डिग्री वाले पोजीशन पर करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा ये लगभग हमारा 75% बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये लगभग हमारा 25% जो है वो हमारा बनने वाला है। राइट, ओके। नाउ इसका दूसरा एस्पेक्ट को देखते हैं। नाउ फ्लोरिनेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है ब्रोमिनेशन। अच्छा, आयोडीनेशन भाड़ में जाए, आयोडीनेशन करवाते ही नहीं है। Br dot is a very less energetic, ठीक है। So it is a very tough to provide activation energy of radical formation। यानी कोई भी रेडिकल बनाना जो है वो Br डॉट के लिए काफी ज्यादा हमारा मुश्किल काम रहता है। तो सिंपल सी बात यह है, फॉर Br dot lesser the activation energy, lesser the activation energy, more is the प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी जो है जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। सो सिंपल सी बात यह है, ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन TCP is always मेजर। ठीक है, तो हमें फ्लोरिनेशन के दौरान थर्मोडायनामिक्स का नहीं सोचना होता है, जो काइनेटिक्स बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। और ब्रोमिनेशन के दौरान हमें काइनेटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लेज नो रोल। ठीक है, सो ब्रोमिनेशन में टीसीपी मेजर और हमारा फ्लोरिनेशन में केसीपी मेजर। सो यानी मैं अगर ये वाला कंपाउंड पे देखूं CH2CH3, इस पर अगर मैं Br2 और हीट दे दूं तो 2 डिग्री बिकम्स हैवोकली मेजर। CH3CHBr प्लस CH3 CH2Br। ठीक है, अगर मैं लगभग देखूं तो ये वाला ऊपर वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर है, लगभग 95% ये बनता हुआ दिखता है। नीचे वाला काफी ज्यादा माइनर है, ये लगभग हमारा केवल और केवल 5% ही बनता है।
यानी ब्रोमिनेशन में अगर मैं देखूं तो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत क्रूशियल रोल है, यानी मोर स्टेबल रेडिकल का नियरली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लोरीनेशन इज अ हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीनेशन प्रोसेस जो है वो उसका रिएक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होता है, सो इट इज वेरी लेस सिलेक्टिव। फ्लोरीनेशन बेहद रिएक्टिव होने के कारण ये बहुत ही कम हमारा सिलेक्टिव होता है, एंड ब्रोमिनेशन is very less reactive, so it is highly selective। यानी रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होगा सिलेक्टिविटी उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, now what about chlorination? Okay, Cl dot is not that much reactive as a Br dot, F dot, but it is much more reactive than Br dot। तो प्रॉब्लम मेन जो आता है वो क्लोरीनेशन पर ही आता है, मेजर माइनर डिसाइड करने में। यानी फ्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरीनेशन में सिंपल है, नंबर ज्यादा देख, जिस पे ज्यादा है वो लगा दे, बना दे, वो मेजर है। ब्रोमिनेशन में नंबर शंबर से मतलब ही नहीं है, जहां पर तुम्हारा सबसे स्टेबल रेडिकल बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वहीं पर बनने वाला है, मामला खत्म है। जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो आता है क्लोरीनेशन में। तो इन क्लोरीनेशन बोथ thermodynamics and kinetics plays role। ठीक है, तो क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों में अब हमारा क्या रेशियो होगा, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, सो फॉर क्लोरीनेशन हमें क्या करना पड़ता है? हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, that is the rate of hydrogen abstraction the rate of hydrogen abstraction। अच्छा, ये क्या देता है? रेट ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन क्या देता है? इट गिव्स द relative rate of hydrogen abstraction, radical formation is। ठीक है, देखो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर पहले 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री। नाउ
सबसे पहले फ्लोरिनेशन के लिए F2 के लिए दिस नंबर इज 111, यानी तीनों के तीनों इक्वल ईज में जो है वो हमारा फॉर्म होता है। फॉर क्लोरिनेशन दिस नंबर इज 1:3.8:5। ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन हम लोग का जो काम का नंबर होता है वो होता है 1:3.8:5। यानी एक 1 डिग्री बनने का टेंडेंसी से 3 डिग्री बनने का टेंडेंसी 5 टाइम्स मोर है अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड 2 डिग्री बनने का टेंडेंसी 3.8 टाइम्स हायर है एज कंपेयर टू 1 डिग्री रेडिकल फॉर्मेशन। एंड फॉर Br2 this number is 1:82:1600। okay, come on। यानी एक बार 1 डिग्री बनने के कंपैरिजन में 1600 बार 3 डिग्री बनेगा, और 8 लगभग 80 बार जो है वो हमारा 2 डिग्री बनेगा। यानी अगर 1 और 2 में लड़ाई हो, सोचना ही नहीं है, 2 ही बनेगा। 2 3 में लड़ाई हो, 3 ही बनेगा। तो पूरा गेम थर्मो का होता है। और F2 में हम देख सकते हैं साफ साफ थर्मो का कोई रोल जो है वो हम रोल प्ले नहीं करता है। ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई द corresponding numbers with number of hydrogens multiply the corresponding number with the number of hydrogens of that type। ठीक है, यानी यहां पर अगर मैं देखूं ये वाले कंपाउंड पे CH3 CH2 CH3, तो 1 डिग्री वाले जो है वहां पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री वाले जो है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री एक ही टाइप का है, क्योंकि इनमें से कहीं पर भी लग जाए Cl, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना, और इन दोनों में कहीं पर भी Cl लग जाए प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो 2 डिग्री वाले जो है वहां पे हमारा 2 हाइड्रोजन बनेगा। सो ना 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग नंबर है 1, 2 डिग्री के करस्पॉन्डिंग नंबर है 3.8। सो 1 into 6 वर्सेस 3.8 into 2, इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है हमें। तो दिस इज 6 वर्सेस 7.6। दी नेट हायर नंबर will be major। ये नंबर्स क्या दे रहे हैं बेसिकली, कुल मिला के किस रेशियो में मॉलिक्यूल्स डिवाइड होगा बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। यानी 6 मॉलिक्यूल जब 1 डिग्री में कन्वर्ट होगा, 7.6 मॉलिक्यूल्स हमारा कन्वर्ट होगा 2 डिग्री में। सो ये वाले केस पर हम देख सकते हैं CH3 CHCl CH3 is a major। मेजर मतलब कोई ड्रास्टिक मेजर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये वाले का परसेंटेज ऑफ CH3 CHCl CH3 दैट विल बी टोटल। अगर मैं देखूं 13.6 मॉलिक्यूल्स में 7.6 मॉलिक्यूल्स यहां पर जाएगा
तो 7.6 बाई 13.6 इंटू 100% ये हमारे पास आने वाला है। तो अगर मैं देखूं थोड़ा सा कम कर देता हूं तो ये आ जाएगा 5/9 लगभग 500/9, ठीक है। सो 55.55% ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है, ठीक है। एंड percentage of CH3CH to Cl will be similarly 6 divided by 13.6 into 100%. So that is 4/9. So that will be 44.45%. लगभग अगर हम देखें तो ये रेशियो पे हमारा टूटेगा। तो हम एक चीज बोलते हैं जो क्लोरीनेशन ऑलवेज गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लोरीनेशन ऑलवेज गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हम लोग यहां पर इस देख सकते हैं दोनों ही काफी ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट पे बना है, यानी लगभग इक्वल ही बना है। मेजर माइनर में ऐसा कुछ नहीं है, एक ड्रास्टिकली मेजर एक ड्रास्टिकली हमारा माइनर हो। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH3 CH2 CH3। सवाल यह है, पहले इस पर मैंने डाला F2 डार्क, तो मेजर क्या होगा? Cl2H न्यू, तो क्या मेजर होगा? और Br2 हीट, तो क्या मेजर होगा? वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाले कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है? अच्छा, गलती मत करना, सारे 1 डिग्री एक टाइप का नहीं होता है भाई। ये 6 1 डिग्री एक जैसा है, ये वाला 1 डिग्री तो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि ये 6 में से कहीं पर भी अगर मान लो कोई एक हाइड्रोजन लगता है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बट ये वाला 1 डिग्री पे सेम प्रोडक्ट थोड़ी ना मिलेगा। एंड ट्राई टू रियलाइज, इसके बारे में सोचना भी पाप है। सेम डिग्री में जिसका संख्या कम हो वो तो कभी मेजर बन ही नहीं सकता है भाई। अगर मान लो कोई भी जगह पर सेम डिग्री है तो तुम्हें रेट ऑफ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन तो सेम ही मिलेगा। अब उसके अंदर जिसका नंबर कम है उसका मेजर बनने का कोई संभावना ही नहीं है, यानी कंटेंशन में है ये ऑरेंज वाले 6 1 डिग्री वाले। दूसरा, यहां पर ये 3 डिग्री वाला, एक 3 डिग्री वाला, 13 मत पढ़ लेना, एक 3 डिग्री वाला, और यहां पर जो है हमारा 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाला ये हमारा कंटेंशन पे है। ये वाला 1 डिग्री के बारे में सोचना भी नहीं है, ये अलग ही टाइप का 1 डिग्री है, बट संख्या कम है, तो दिस कैन नेवर बी मेजर, दिस कैन एब्सोल्यूटली नेवर बी मेजर। नाउ फॉर फ्लोरिनेशन कोई और डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, जिसका नंबर ज्यादा वही हमारा मेजर। तो साफ सी बात है, CH2F CH3 CH2CH3 यही वाला हमारा मेजर होगा। अगेन, ब्रोमिनेशन के लिए भी कोई सोचने की जरूरत हमें है ही नहीं। 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वही हमारा हर हाल पे मेजर बनेगा,
यानी ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी, यहां पर H को हटा के लग जाएगा Br एंड CH2CH3। एंड रिगार्डिंग क्लोरीनेशन अगर मैं देखूं यहां पर तो मुझे नंबर्स अब देखना पड़ेगा। तो फॉर क्लोरीनेशन तो 6 into 1, क्योंकि 1 डिग्री है तो रेट ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन 1 है, इज टू 2 into 3.8 is to 1 into 5. So that will be 6 is to 7.6 is to 5. तो सबसे बड़ा नंबर 2 डिग्री वाले का आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी मेजर। यार बाकी तीनों यहां पर काफी अच्छा खासा बनेगा, नंबर्स आर प्रेटी क्लोज। सबसे पहले 2 डिग्री वाला बनेगा, देन 1 डिग्री वाला, देन 3 डिग्री वाला। लेकिन मेन बात यह है कोई ऐसा नहीं है जो कि कुछ ड्रास्टिक मेजर या फिर ड्रास्टिक माइनर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो CH3 CH CH3 CHCl CH3, this one is going to be the major product in the case of chlorination। तो ये वाला मॉलिक्यूल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन तीनों में हमें कंप्लीटली अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिलता है। चलो और एक देख लो, CH3 CH3 CH2, चलो CH2 भी छोड़ दो, नहीं CH2 C CH3 CH3 CH3, इस पर मैंने डाला Cl2 और H न्यू यानी फोटोन। तो विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेजर? अच्छा, ये 6 1 डिग्री किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास 9 1 डिग्री वाला है। तो ये 6 1 डिग्री वाला तो आउट ऑफ कंटेंशन है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। 2 2 डिग्री वाला है और एक हमारा 3 डिग्री वाला है। सो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे 9 into 1 is 2, 2 into 3.8 is 2, 1 into 5, and that will be equals to 9 is to 7.6 is to 5। तो 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। साफ साफ हम देख सकते हैं द 1 डिग्री प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेजर। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, किसी एक में क्लोरीन लगा दो, सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेजर वन, फॉलोड बाय 7.6। अच्छा, फॉलोड बाय यहां वाला 1 डिग्री और लास्ट में आएगा हमारा 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला यहां पर सबसे कम बनने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, बहुत बार ये इंफॉर्मेशन जो है, मैं पहले बोला हूं, जो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो एक दूसरे फॉर्मेट में जो है वो लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो CH3 CH2 CH2 CH3 पे अगर मैं क्लोरीन H न्यू डालता हूं तो 1 डिग्री वाला हमारा बनता है 28.3% और 2 डिग्री वाला बनता है 71.7%। एंड सिमिलरली अगर आइसोब्यूटेन में Cl2H न्यू डालूंगा तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनता है 33.33% और जो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 66.66%। तो वी assume that the rate of hydrogen abstraction is same in all compounds, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन हाँ वो assume करने बोला है।
तो ये वाला जो कंपाउंड है, इस पर अगर मैं Cl2H nu डालूंगा, disregard stereoisomerism, we have to find the all the products and their percentage yield. तो क्या करेंगे? तो let rate of hydrogen abstraction the rate of hydrogen abstraction in 1 degree is to 2 degree is to 3 degree is equals to 1 is to alpha is to beta. मैंने ये एज्यूम कर लिया. तो मैं अगर पहले वाला प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो 2 वाले जो है वो हमारे पास कितना है? 2 डिग्री वाले 4 हाइड्रोजन है और 1 डिग्री वाले 6 हाइड्रोजन है. सो हमारे पास 2 डिग्री वाले के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आएगा? 4 अल्फा. और 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आएगा? 6. ठीक है. तो यहां पर रेशियो से हमें साफ साफ मालूम पड़ सकता है जो 4 अल्फा बाई 6 इज इक्वल्स टू 71.7 डिवाइडेड बाई 28.3. यह हमारे पास आ जाएगा. सो अल्फा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 3/2 ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगा 13.8. ओके. सिमिलरली अब 3 डिग्री और 1 डिग्री वाले पे अगर मैं देखूं तो 3 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 3 डिग्री वाला तो एक ही हाइड्रोजन है, करस्पॉन्डिंग नंबर आएगा बीटा और 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग नंबर आएगा 9 क्योंकि 9 हमारे पास हाइड्रोजन है. इस प्रकार के तीनों CH3 में सेम 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ही तो है. सो हम अगर देखें 9 बाई बीटा 66.66 डिवाइडेड बाई 33.33 दैट विल बी 2 यानी बीटा विल बी 4.5. बीटा हमारे पास आएगा 4.5. अब जो गिवन कंपाउंड है उस पे आ जाओ. अच्छा, इस पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है? टोटल देख सकते हो 3 टाइप के. यहां पर 3 1 डिग्री वाले हैं, 3 1 डिग्री वाले हैं, 3 1 डिग्री वाले हैं. उसके बाद यहां पर एक 3 डिग्री वाला है, यहां पर भी एक 3 डिग्री वाला है और यहां पर भी एक 3 डिग्री वाला है. और इसके अलावा इन सब जगहों पे 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है. तो 1 डिग्री वाले सारे आइडेंटिकल है. 1 डिग्री वाले टोटल है 9, 2 डिग्री वाले पे टोटल है 6 और 3 डिग्री वाले पे टोटल है 3. सो सिंपल सी बात है, 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री. वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 इंटू 1, 6 इंटू 3, 3.8 and 3 into 4.5. So 9 is 2. कितना आ जाएगा? 22.8. ठीक है. सो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे ज्यादा माइनर बनेगा हमारे पास 1 डिग्री वाला CH2Cl. कहीं पर भी एक लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है.
परसेंटेज यील्ड 9 डिवाइडेड बाई इन तीनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 22.5, तो 45.3 इंटू 100%, तो ये लगभग 20% के आसपास आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट माइनर जो होगा दैट विल बी द 3 डिग्री वन, और इसका जो परसेंटेज यील्ड होगा दैट विल बी 13.5 बाई 45.3, ये लगभग आ जाएगा मेरे पास 30%। और लास्ट सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो होगा हमारा 2 डिग्री वाला, और इस वाले का जो हमारा परसेंटेज यील्ड आएगा दैट विल बी 22.8 बाई 45.3, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 50%। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट के रेशियोज जो है वो इन द केस ऑफ हैलोजिनेशन निकाल सकते हैं। ओके।